जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। Please someone confirm. Am I audible? जय गुरु जी संगत जी। श्याम सुंदर अंकल जय गुरु जी। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है आपको? नीलम आंटी जय गुरु जी। थैंक यू श्याम अंकल। जय गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे फिर से अपनी सेवा बख्शने का मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं फिर आ सकूं, आपका गुणगान कर सकूं, आपकी प्यारी संगत के साथ इंटरेक्ट कर सकूं, उनसे कुछ बातें करूं, उनके साथ बैठूं। आपका जो मैसेज है जो आप दिलवाना चाहते हैं, जो भी मैसेज मेरे थ्रू आप संगत तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैं दे पाऊँ, संगत भी उसको ग्रहण कर सके, जो आपका मैसेज है उसको समझ सके, उनके अंदर ये सूझ देना, समझ देना। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी वजह से मैं फिर आज उपस्थित हूँ आपकी सेवा में, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और शुक्राना संगत का जो उपस्थित है गुरु जी की सेवा में, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है, क्योंकि सत्संग भी करवाने वाले भी गुरु जी हैं और सुनवाने वाले भी गुरु जी हैं, उनके बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुनील अंकल जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में मेरा सादर नमन, चरण वंदना, और गुरु जी की प्यारी संगत को हाथ जोड़ के प्रणाम। और कोई भूल हो तो उसके लिए क्षमा करें, गुरु जी क्षमा करें, गुरु जी की प्यारी संगत भी मुझे क्षमा करे अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी जुड़ जाइए, तब तक हम मंत्र जाप करते हैं, फिर जो गुरु जी की आज्ञा होगी वो बात मैं शेयर करूँगी, जो भी गुरु जी कहलवाना चाहेंगे आज, जो मैसेज जो भी संदेश उनकी तरफ से होगा वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो भाव से जुड़ें, बस ये सबसे प्रार्थना है कि सब भाव से जुड़ें। Thank you Sunil uncle, it's a great honor for me that Guruji has selected me as a divine soul of Guruji, so that's a great honor for me। मेरे कोई पुण्य है जो गुरुजी मुझे इस सेवा में बिठा रहे हैं, क्योंकि जितनी देर मैं इस सेवा में बैठूंगी उतनी देर मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, आत्मा से, शरीर से, जिह्वा से, मस्तिष्क से, अपने दिमाग से मैं गुरु जी के साथ कनेक्टेड हूँ। आप सब भी उस समय गुरु जी के साथ कनेक्टेड है। तो ये गुरु जी की ही कृपा है हमारे ऊपर कि वो हमें उनका नाम सिमरन करने के, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से गुरु जी अपना नाम स्मरण हमसे करवाते हैं, नाम सिमरन करते हैं हम। ये भी एक तरीका है सिमरन करने का। बिना आंटी जय गुरु जी, नेहा आंटी जय गुरु जी। तो ये सब गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है
वरना वी आर नॉट द पर्सन हु कैन एड्रेस टू समवन, बट उन्होंने ये मौका दिया है हमें, तो गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज कि आपने फिर अपनी सेवा बख्शी, सत्संग सेवा, जो सबसे इतनी उत्तम सेवा है, सत्संग सेवा, सिमरन। बीना आंटी जय गुरु जी, ये गुरु जी की ही कृपा है। सुनीता आंटी जय गुरु जी। तो हम मंत्र जाप से आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सेवा बख्शने का शुक्राना, अपना नाम सिमरन कराने का शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सांसें बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज। उस पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, जो क्षण, वो घटना, वो घड़ी, वो पल, जिस दिन मैंने पहली बार इस फेसबुक पर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा था, मैं उस पल को शुक्राना करती हूँ। उस पोस्ट का शुक्राना जिसने मुझे वो पोस्ट भेजी थी, उस संगत का मुझे ही नहीं मालूम है किसकी पोस्ट थी। गुरु जी उसे ब्लेस करना, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था जिसके माध्यम से मैं आपको मैंने पाया। गुरु जी आप उनको बहुत ब्लेस करना, जो भी हो मैं नहीं जानती वो कौन थे गुरु जी महाराज, उनको ब्लेस करना, बहुत खुशियाँ देना गुरु जी महाराज, सारी संगत को बहुत खुशियाँ देना। हमारा जो सुंदर सा आपने परिवार जोड़ा है गुरु जी महाराज, उन सबको ढेर सारी खुशियाँ देना गुरु जी महाराज। सबका कल्याण करना मेरे महाराज, सबका कल्याण करो, सबको के दुख हरना गुरु जी महाराज, सबके कष्ट हरना, सबको धीरज देना, धैर्य देना, अपना गुणगान करने की, अपनी सेवा बख्शने की उनको कृपा करना गुरु जी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, रोजिना आंटी जय गुरु जी, नीरज सिंह अंकल जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। तो अपने लास्ट सत्संग में गुरु जी ने जो हाउ वी कनेक्टेड विद गुरु जी, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्योंकि हम जब भी जुड़ते हैं गुरु जी से, किसी भी मतलब सुपर नेचुरल पावर से जब हम जुड़ते हैं, तो उसका एक ही रीज़न होता है, या तो हम प्रभाव किसी ने बताया हमको कि वो इतने पावरफुल है, तो उस प्रभाव में आके हम जुड़ जाते हैं, या हम हमारा कोई दुख होता है उसको दूर करने के लिए हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। मगर हम किसी भी माध्यम से जोड़ने वाला स्वयं प्रभु ही होते हैं, स्वयं प्रभु है जो हमें जोड़ते हैं। और वो तरीका कौन सा होगा, प्रभाव होगा या अभाव होगा, ये भी वही चुनते हैं। सरिता आंटी जय गुरु जी। तो कैसे मैंने नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी से इस तरह से कनेक्टेड हो जाऊंगी, लेकिन एक प्रोसेस चलता गया, क्योंकि वो सब दैट वाज डिसाइडेड बाय गुरुजी ओनली। महाशिव है, क्योंकि महाशिव या सुपर नेचुरल पावर उनका देह क्या होता है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि को चलाना, इस सृष्टि का कल्याण करना भी उन्हीं का दायित्व होता है, वो उनका दायित्व है।
तो क्योंकि उनको ये नहीं कि सिर्फ कुछ संगत को या कुछ लोगों को का उनको कल्याण करना है, उनके तो सभी बच्चे हैं, उनकी अंश हैं सारे, चाहे वो हम किसी भी योनि में हो, मनुष्य में है या पशु योनि में है या किसी भी योनि में है, मतलब अधम से अधम योनि के अंदर भी है, किसी भी योनि के अंदर है, लेकिन है तो उसी परमात्मा के अंश। तो उस अंश का उद्धार करना, फिर मोनिका आंटी जय गुरु जी, उन परमात्मा का एक उनका कार्य होता है कि मुझे किसी भी तरह से इस जो जीवात्मा है उसका कल्याण करना है। परमात्मा का ध्येय जीवात्मा का उत्पत्ति और फिर उसका पालन और उसका फिर उत्थान करना, उसको प्रगति करना और अंत में उसको मोक्ष की। और ये जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कि अलग अलग है, हर एक जीवात्मा के लिए वो प्रोसेस अलग हो सकता है। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि स्वयं प्रभु शिव, परमपिता परमेश्वर शिव, जो इस सृष्टि के कर्ता संहारक सब कुछ है, जो हर रूप में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु में सब देवता, हर देवी देवता के रूप में वो व्याप्त है इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, वो स्वयं हमारे सामने गुरु जी बन के है, गुरु जी का अवतार लेकर वो इस धरती पर आए हम लोगों के उद्धार के लिए। क्योंकि उनका भी जो कार्य है वो ये कि भक्तों का कल्याण करना, जो उनकी संगत है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके अंश हैं, हम सब हमारा कल्याण करना, ये उनका दायित्व है। अपना दायित्व समझते हुए, मैंने पहले भी बात की, जस्ट GOD, गॉड इज द मीन्स गुरु जी ऑन ड्यूटी, ही इज ऑलवेज, गॉड इज ऑन ड्यूटी। हमेशा ईश्वर को याद रहता है कि मुझे अपने भक्तों का, अपने बच्चों का कल्याण करना है, जो मेरी जीवात्मा है, जो मैंने क्रिएट की, उनका कल्याण भी मुझे ही करना है। और उनका कल्याण करने के लिए ईश्वर फिर मतलब उनका दुख दूर करने के लिए कहते हैं ना कि जो परमात्मा है अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। वही राम के रूप में अवतरित हुए, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, नानक जी, इन सब जीवात्मा मतलब परमात्मा जो देवात्मा है उनके रूप में फिर परमात्मा अवतरित होते हैं। नेहा आंटी जय गुरु जी। तो उनका प्रोसेस चल रहा है। अब हमें हमारा कल्याण करना प्रभु का कार्य है। अब हम तो मूर्ख है मनुष्य, हमें क्या मालूम हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ ग्रंथों में पढ़ के या ये हम देखिए तो सोच ले कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष करना है, मोक्ष चाहिए, ठीक है, ये तो सोच रहे थे कि मोक्ष, लेकिन मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे, वो इतना सरल कार्य नहीं है। लेकिन वी आर सो फॉर्चुनेट, इतने हम लोग लकी हैं कि आज गुरु जी ने वो मोक्ष का जो रास्ता है उसको भी इतना उन्होंने सरल बना दिया, इतना इजी बना दिया। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी जो है वो है अपने कर्मों की शुद्धि। कर्मों की शुद्धि, इस जन्म के कर्मों की शुद्धि, एट द सेम टाइम जो कर्म हम करके आए हैं ऑलरेडी उनका भी निवारण, क्योंकि उसके निवारण के बगैर इस जन्म के मतलब अगले जन्म में जो कर्म शुद्धि है वो नहीं हो पाएगी। हमारे जीवन की शुद्धि नहीं हो सकती जब तक कि हम कर्मों को ना काटें, या जो हमने कर्म किए हैं उनको हम ना काटें, क्योंकि उसके बगैर शुद्धि होना असंभव है। कर्म का फल तो जब ईश्वर खुद पैदा होते हैं तब भी उनको भी भोगना पड़ता है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हुए, सबको उनको, कृष्ण को स्वयं श्राप मिला था, ठीक है, जो कृष्ण भगवान जो कहते हैं पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण, उनको भी पूर्ण अवतार माना जाता है, लेकिन उन्हें भी जब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया तो उस श्राप को उन्होंने भोगा, और उनके जितने भी संतान थी, जितना भी वंश था, पूरा वंश उनका नष्ट हुआ, और स्वयं उनको भी देह त्यागनी पड़ी। जो भी उनका जो कर्म लेखा ले, क्योंकि वो तब मनुष्य योनि में आए थे, पृथ्वी लोक पे आए थे, तो उनको भी उनके कर्म काटने पड़े। तो हम तो मनुष्य हैं, काटने पड़ेंगे, उससे उसके बिना कोई रास्ता संभव ही नहीं है। बिना कर्मों को कटाए हम मोक्ष के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस जो प्रोसेस है उसको हमारे लिए गुरुजी ने बहुत सरल बना दिया। बहुत सरल तरीका है संगत जी। हाँ, सुनने में इजी लगता है, बट ग्रेजुअली वी विल लर्न। धीरे धीरे हम उसकी तरफ, वो भी गुरुजी हमको बढ़ाते हैं, और उन्हें सिर्फ 3 स्टेप बताए: सत्संग,
सिमरन और सेवा। सिर्फ ये 3 माध्यम बताए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग हम कितने लोगों से देखो सत्संग करवाते जा रहे हैं गुरुजी, धीरे धीरे हमको जोड़ते जा रहे हैं अपने साथ। क्योंकि गुरुजी को सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं करना कि हम सत्संग कर रहे हैं और हम जो अभी डायरेक्टली सत्संग सुन रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है, उसका तो हो ही रहा है। लेकिन इस सत्संग की जो वॉइस की जो वाइब्रेशन इस अखिल ब्रह्मांड में जब जाती है तो न जाने कितनी जीवात्मा, हमें नहीं मालूम कि प्रत्यक्ष रूप से मैं बोल रही हूँ और प्रत्यक्ष रूप से आप सुन रहे हैं, पर हमारे आसपास न कितनी जीवात्माएं जो है विचरण करती हैं, हमें नहीं मालूम। वी कैन नॉट सी दैट बट इट इज देयर। वो है जिनको जो हमें जीवात्माएं दिखाई नहीं देती। ऐसी कुछ योनि में सूक्ष्म सूक्ष्म जीव इस समय जो सुन रहा होगा, हमें नहीं मालूम कौन जीव इस समय सुन रहा है। तो जिसके पास तक भी उसकी वाइब्रेशन, उसकी वाइब्स पहुंचती है, उस सबका भी कल्याण होता है। इस सृष्टि का कल्याण होता है, अखिल सृष्टि का कल्याण होता है हमारे सत्संग के द्वारा। तो हम इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी कितना हमसे कितना बड़ा कार्य, हम कुछ सोच भी नहीं सकते कि मतलब ये सत्संग हमारी तो सिर्फ सत्संग है, दैट वी आर जस्ट डूइंग इंटरेक्शन। हम गुरुजी के बात कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो हम शेयर कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, फिर आप किसी और को बताओगे। सो हमारे लिए एक बहुत इजी प्रोसेस बना दिया है गुरु। हमें लग रहा है कि सिर्फ ये प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस के पीछे जो रिजल्ट है, इसका आउटकम है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू इवन कैनॉट इमेजिन अबाउट दैट। हम हमारे वो उनका टारगेट वो है, क्योंकि हम वो सब तपस्या पहले थे, सतयुग था, उस समय त्रेता युग की लोग तपस्या करते थे, साधना करते थे। अब हम कलयुगी हैं। वी कैनॉट सेट मीन्स अब 1 घंटे के कोई बैठने के लिए बोल दे एक जगह तो हम विचलित हो जाते हैं। तो तपस्या करना, साधना करना तो हमारे बस की बात ही नहीं है हम लोगों के। पामी आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी ने इस चीज को बहुत इजी बना दिया और उसके लिए अलका आंटी जय गुरुजी कि सत्संग करो, सत्संग करो। ठीक है, सत्संग करने से जो वाइब्स क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं जब हम सत्संग करते हैं, जब आप सुन रहे हो। दैट टाइम ऑल्सो आई एम टेलिंग माई सत्संग। तो दिस टाइम आई द एंटायर ऑरा ऑफ माई स्पिरिट, मेरी आत्मा की और मेरे शरीर की ऑरा, इट्स चेंजिंग इनटू पॉजिटिव वाइब्स। दोज हु आर लिसनिंग टू मी, देयर ऑरा, देयर आत्मा इज क्लिंजिंग नाउ, राइट नाउ क्लिंजिंग। हमारा क्लिंजिंग होता है, हमारे जीवा से प्रभु का नाम निकल रहा है, हमारी जीवा क्लिंजिंग। हम गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और जब हम नाम स्मरण करते हैं तो भी हमारे सामने गुरु जी का चाहे स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में रखा हो या नहीं रखा हो, जैसे हम गुरु जी बोलते हैं तो गुरु जी का स्वरूप स्वतः हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो कितनी तरीके से हमको ब्लेस होते हैं हम लोग। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा सृष्टि, वो जो वाइब्स पूरी सृष्टि में जाती है, उस सृष्टि में कल्याण होता है। क्योंकि सृष्टि में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस बना के चलना परमात्मा का काम होता है। जैसे ही नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो सडनली यू विल फील कि जैसा कि आजकल के सिनेरियो में भी आज देखिए तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव चीज़ें भी गुरुजी बहुत सारी करा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाला समय जो है ऐसा होगा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ठीक है, तो फिर कैसे मैं अपने मैसेज को कन्वे करूँ। ही इंट्रोड्यूस द पैंडेमिक, थ्रू पैंडेमिक वी वर इंट्रोड्यूस टू द, वी केम क्लोजर टू द टेक्नोलॉजी। घर घर में टेक्नोलॉजी गई, लेडीज वी आर वॉचिंग द मोबाइल एंड ऑल दैट, वी वर इन्वॉल्व इन दैट। और उस हैबिट को देखते देखते ही हम लोग जो है गुरुजी से जुड़ गए। हम फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देख रहे थे, यूट्यूब और फेसबुक देखते देखते उसी के माध्यम से हमें प्रभु मिल गए। हाउ नाइस। ये सब प्रभु की लीला है जो वो रच रहे हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए कल्याण का हमारा मार्ग जो है उसको कितना मीना आंटी जय गुरुजी, मदन अंकल जय गुरुजी।
सब संगत को जय गुरु जी सबका कल्याण करें। और पता नहीं गुरु जी, मैं आज जो भी मैसेज करवा रहे हैं गुरु जी, आई थिंक इट इज़ सिग्निफिकेंट, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, नथिंग इज़ बाई चांस, कुछ भी नहीं होता है, जो हो रहा है दैट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय हिम। सो मैं जो भी बोल रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय हिम ओनली, एंड दोज हु आर लिसनिंग, फॉर यू इट्स ऑल्सो अ मैसेज, एंड इफ यू विल कन्वे इट टू अदर्स, गरिमा आंटी जय गुरु जी। सो गुरु जी का टारगेट है कि हमको उस चीज़ से जोड़ना, और उसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने हमको अपने आप से जोड़ा थ्रू टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए, जब गुरुजी चोले में थे, हम कहते हैं ना कि हम उस समय नहीं जुड़ पाए उनसे, वो हमारे कर्मा थे, वॉटेवर। हम लोग दिल्ली में रहते हुए नहीं गए वहाँ पे। आज जब मैं इतने साल बाद मैं वो गुरुजी आए स्वयं, मतलब मैं भी नहीं गई, स्वयं वो आए चल के, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वो आए चल के, मैं तो कह रही हूँ, मेरे पास तक। और धीरे धीरे अपने बारे में वो खुद ही बताते चले गए मुझे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, समझो मुझे, जानो मुझे। शश्वी आंटी जय गुरु जी, उन्होंने खुद बताया अपने बारे में, खुद वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, खुद अपनी महिमा सुना रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे जानो। तो ये सब करना, ये इसलिए मैंने बोला था कि हम, और कितना अच्छा टाइटल दिया गुरुजी ने, डिवाइन। एवरीबडी इज अ डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, वी ऑल आर डिवाइन संगत। सबसे बड़ी मुझे, जब मीन्स फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग माय satsang on this divine soul of Guruji, that day I was so happy. Guruji, you have given me the very nice identity. Though I am Seema and something, but I am not. Seema will be from this janm only, but divine soul I will always be, and I want to be divine soul. और मैं थी divine soul, थी तभी तो वापस से उन्होंने जोड़ा है, और मैं हमेशा सिर्फ आपकी डिवाइन सोल बन के रहना चाहती हूँ। आप सब भी यही प्रार्थना करें, हमारा कोई भी जन्म हो, कोई भी योनि हो, मगर हम डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी बन के ही रहें। शिव जी हमें हमेशा अपने साथ, अपने चरणों में रखें। गुरुजी, आप एक क्षण के लिए भी हमको, एक क्षण का 100वां 1000वां हिस्सा भी होना, तो भी आप हमको अपने आप से अलग न करना गुरुजी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लिए भी, और हर संगत के लिए, मेरे इस पूरे परिवार के लिए, इतना सुंदर गुरु परिवार जो गुरुजी ने दिया है, बख्शा है, उस सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबका कल्याण करना गुरुजी, सबको अपने साथ जोड़े रखना, अपने चरणों में जगह देना। कितने आप अच्छे हैं, कितने प्यारे, कितने भोले, कि आप खुद हमारा कल्याण करने के लिए हम तक चल के आए गुरुजी। आप जब बड़े मंदिर में विराजित थे, हम लोग आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन चोला छोड़ा और ये शरीर, तब गुरुजी की शक्ति भी उस शरीर में व्याप्त थी, लिमिटेड, मतलब कहीं ना कहीं। एंड नाउ तो ही इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह है गुरुजी इस समय। शिव जी हर जगह विराजमान। वो आपके फेथ, जो भी आपका फेथ है, whether in the form of Krishna, Ram, Nanak ji, Isha, Khuda, whatever is your belief, he is there in all the form, and behind that is Shiva only. And he, Shiva, how he shared to me, he shared it to me that he is Shiva, because my connection is with Facebook only. क्योंकि किसी को ड्रीम दर्शन में आके देते हैं गुरुजी, किसी को किसी के माध्यम से देते हैं, सब उसका भी प्रोसेस अलग अलग है। मेरा जो इंटरेक्शन होता है, या तो डायरेक्टली मुझे कॉल, मेरे को आवाज़ सुनाई दे जाती है, या मुझे वो मैसेज जो होता है वो दिख जाता है मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब पे, किसी भी चैट के अंदर मुझे दिख जाएगा और मुझे मेरा आंसर मिलता है। So he is Shiva, that how he gave me this, I want to share with you. उससे पहले मैंने बताया, मैं हमेशा सत्संग सुनती रहती थी,
तो एक संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड she was well to do. She was saying I was well to do and I was looking for a guru. She was longing for a guru कि मुझे कोई सच्चा गुरु मिले, और लेकिन सच्चा गुरु मिलना प्रभु की कृपा के बगैर तो शोभा आंटी जय गुरु जी, रितिका आंटी जय गुरु जी, मोनिका आंटी जय गुरु जी, इट्स नॉट पॉसिबल कि जब तक प्रभु न चाहे तो वो हम तक पहुंचते नहीं हैं, ना हमें पहुंचने देते हैं। शोभा आंटी जय गुरु जी। सो वो एक संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और उनको कोई लेके गया कि चलिए वहाँ बड़ा मंदिर है ऐसे, वहाँ पे गुरु जी होते हैं और चलो मंदिर वो, एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ आज के टाइम के जो गुरु जी होते हैं, मीन शी वॉज नॉट, शी सेड कि मेरे को ऐसे गुरु जी वाले नहीं चाहिए जो आजकल के वो होते हैं गुरु जी, इस टाइप के गुरु जी, मीन्स गुरु जी मीन्स रियली कोई गुरु जी हो। देन शी डिसाइडेड कि मैं जब गुरु जी के मंदिर जाऊंगी, मतलब मैं वहाँ चल तो रही हूँ, कुमकुम आंटी जय गुरु जी, बट आई विल नॉट टच फीट, मैं चरण नहीं छूंगी। बहुत प्यारा सत्संग है उनका, बहुत, और मैं बहुत रोई थी उस दिन उनका सत्संग सुन के। तो शी साइड कि मैं पैर नहीं छूंगी, उनके चरण नहीं छूंगी, और वो माँ मंदिर पहुंची, पर उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनके सामने गई, और गुरुजी मैंने मतलब पहले ऐसे नीचे पैर करके बैठे थे, जैसे ही मैं सामने पहुंची उनके, और उन्होंने जैसे पैर के ऊपर पैर रख के गुरुजी ऐसे बैठते थे, उन्होंने एकदम से ऐसे कर दिया, और कहती मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मैंने जाके उनके पैर पकड़ लिए, जबकि मैं सोच के गई थी कि मैं पैर नहीं छूंगी उनके, पता नहीं कौन गुरुजी है, मैं नहीं छूंगी उनके पैर। एंड एज सुन एज ही टच्ड द फीट, तो उनको क्या दर्शन होते हैं, वहीं पे सेम टाइम वो वहीं पे एकदम उनकी आंखें बंद हो गई, और गुरुजी जो है ऊपर फेस गुरुजी का है, एंड एंटायर बॉडी मींस टिल फीट टू शोल्डर्स शिव जी, एंड शी वॉज क्राइंग। वो कह रही थी मैं रोती जा रही हूँ, रोती, मैं उठी नहीं रही चरणों में से, जो कह रही थी कि मैं चरण नहीं छूंगी, वो जो है चरण में से उठ ही नहीं रही है। बहुत देर हो गई, जो मतलब कुछ मिनट, वो कहती मुझे ये भी मालूम कितनी देर हो गई। देन फिर गुरुजी ने बोला उठ जाओ हुण। सो मैंने जब ये सुना उनका, मैंने कहा गुरुजी मैं तो नहीं आ सकते, अब आप नहीं हो, मैं कैसे दूं, मेरे को कैसे आप बताओगे कि आप कौन हो, मुझे भी दिखाओ। आपने उनको तो दर्शन दिए कि आप शिव हो, मुझे भी दिखाओ कि आप कौन हो। मैं कैसे जानूं कि आप शिव जी हो या कृष्ण हो या राम हो या कौन हो, या जो ये आंटी बोल रही हैं दैट इज रियल, हाउ आई विल फील। और मैं ये मतलब उनसे प्रश्न करके गुरुजी से मेरा मतलब सब कुछ देखने संग सुनने के बाद मैंने अपना ये कन्वर्सेशन गुरुजी के साथ किया, आत्मा से मतलब बोल रही हूँ, मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी आप क्या मेरे को होंगे ऐसे, आप मुझे दे सकते हो ऐसे, बता सकते हो कि आप कौन हो। और मैं रख के चली अपना सत्संग सुन के अपना मोबाइल ऑफ किया, और मैं सोने से पहले भी मेरे रूटीन में है कि सोने से पहले भी मैं जस्ट ओपन द फेसबुक, और एक आधा सत्संग कोई चल रहा होता है तो मैं जरूर वो सुन के, और फिर रात में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके ही रात में सोती हूँ। ये रूटीन सेट करवा दिया है गुरुजी ने, उसके बगैर मेरे को अनईजी फील होता है कि मतलब गुरुजी को गुड नाइट नहीं बोला, उनसे बात किए बगैर सो गई। तो मैं अपना काम वाम करके फ्री होके देन आई टुक माई मोबाइल एंड ओपन इट। As soon as I opened, somebody has made the sketch of Guruji in the Shiv form. पूरा किसी ने बनाया हुआ, इससे पहले मुझे वो नहीं दिखा था। यस शिवा आंटी, है ना, वी कैन नॉट लीव इट, है ना, हो ही नहीं सकता कि मतलब हम गुरुजी से मिले बगैर सो जाएं। नब तो ऐसा हो गया, गुरुजी ने ऐसा बना दिया। तो
जैसे ही मैंने फेसबुक खोला संगत जी, तो उसमें जो जो स्वरूप बनाया हुआ था वो किसी का बनाया होगा, आजकल तो मीन्स AI इज देयर, सो वॉट एवर इज देयर, बट दैट वाज द फेस, मतलब शंकर जी का पूरा बनाया हुआ है, उसमें फेस गुरु जी का, द सेम शी वॉज डिस्क्राइबिंग, द सेम ही पिक्चराइज मी देयर ओनली। शुक्राना गुरु जी महाराज। एंड ही गेव मी रिप्लाई, सी कि देख ले मैं कौन हूँ। ही देन ही, क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है, मेरी कन्वर्सेशन इसी से चलती है। मैं जो भी शुरू से ही उन्होंने मेरे को, अभी तक आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, मुझे अभी तक एक भी बार ड्रीम दर्शन नहीं हुआ है। उसके पीछे भी रीज़न ये है, एक तो मुझे ड्रीम्स याद ही नहीं रहते। मैं कोई ड्रीम भी देखूंगी तो गुरुजी को मालूम है, मैं कुछ जाऊंगा भी तो पता नहीं चीज़ को याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ही गिव्स मी आंसर फेस टू फेस आके, या सीधे आवाज़, दिल की आवाज़ से वो मुझे, जैसे मैंने बताया था कि मुझे हस्बैंड को खाने के लिए जब बात चल रही थी तो एकदम से अंदर से आवाज़ आई कि मैनू भोग लगाते दे, एनू सब दे खान, तो अंदर से आवाज़ आ जाती। ये अलग अलग कनेक्टिविटी है, मेरी कनेक्टिविटी इस तरह से है। तो मुझे वहीं से रिप्लाई मिल जाता है, फेसबुक के थ्रू, चैट्स के थ्रू मुझे रिप्लाई मिलता है, या मैं किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ तो मिलता है, नहीं तो डायरेक्टली, मतलब कई बार ऐसा हो रहा होगा कि मीन्स नथिंग इज गोइंग, समथिंग इज रॉन्ग, है ना, बहुत परेशान हो रही हूँ, पैनिक हो रही हूँ, चाहे वो वर्क प्लेस को लेके या घर को लेके, घर में एटमॉस्फेयर इज नॉट सो पॉजिटिव, इवन आई एम नॉट सो फीलिंग सो पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी लो, या बहुत एंग्जाइटी हो रही है, गुस्सा हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे ये आता है कि क्यों हो रहा है, आई विल गेट द चैट, तेरी परीक्षा हो रही है, दैट आई गेट द इन्फो एज सुन एज। मैंने जैसे ही उनसे प्रश्न करोगे, आप भी जैसे उनसे प्रश्न करोगे ना, वैसे यू विल गेट आंसर। वो किस माध्यम से देते हैं, वो माध्यम अलग अलग हो सकता है हर एक का, किसी को स्वप्न में आके देते हैं, किसी को प्रत्यक्ष दिखा के, किसी को किसी भी माध्यम से। और आजकल तो फेसबुक इतना अच्छा माध्यम हुआ है कि क्योंकि हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपना भाव शेयर करते हैं, और उसमें भी ये फेसबुक के लिए भी जो स्पेशली जो पुरानी संगत है, आई एम नॉट गोइंग नेगेटिव फॉर दैम, बट क्योंकि कहते हैं ना कि जो अभी मैंने पुरानी संगत को ये कहते भी सुना है कि जब वो लोग जाते थे, जब मीन्स वो जा रहे थे, रेगुलर जा रहे थे, दैट टाइम दे डिडंट रियलाइज द पर्सन हु इज सिटिंग, मीन्स गुरु जी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, जहाँ वो डेली जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लंगर खा के आते हैं, वो गुरु जी हैं, उनके लिए सिर्फ गुरु जी थे वो। They didn't realize even for the year, and he was witness कर रहे थे that Guruji is making some miracles and all that. For उनके लिए that was the form. They accept it. I have heard the satsang like this also. कि गुरुजी हम तब क्यों नहीं समझ पाए कि आप शिव हो, आप साक्षात भगवान हो, ये हमको क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि वो समझाना ही नहीं चाह रहे थे उनको, क्योंकि वो उसी साइकिल में उनको लिया हुआ था कि नहीं आप तो आओ, लेकिन उनका कल्याण हो रहा था, उसके माध्यम से भी हो रहा था, लेकिन वो उनको ये नहीं समझा रहे थे कि मैं शिव हूँ। कुछ को समझाया भी जिनको वो समझाना चाह रहे थे, अब हमको भी समझ आ रहा है, और अब तो बहुत इजीली समझा रहे हैं गुरुजी, बहुत इजीली। हम लोगों के लिए, आज की संगत के लिए तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि पहले वाली संगत को फिर भी, क्योंकि वो लोग बोलते थे ना कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं कर पाते थे गुरुजी से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे, और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, बहुत डरते थे, या समवर हैविंग द इशू ऑफ लैंग्वेज, ही वाज स्पीकिंग इन ठेठ पंजाबी, है ना, एंड दे कुड नॉट इवन अंडरस्टैंड और टॉक पंजाबी, तो वो लोग कहते थे हम लोग बोल ही नहीं पाते थे, हम लोग पूछ ही नहीं पाते थे, हम लोग चाहते भी थे कुछ हमारा डाउट है हम क्लियर करें, हम पूछें, लेकिन हम नहीं कर पाते थे।
लेकिन हम अब हमारे लिए तो कितना इजी हो गया है। यू आर गेटिंग आंसर इन हिंदी, यू आर गेटिंग आंसर इन इंग्लिश। ओके, ऐसा तो नहीं है कि अब सिर्फ गुरुजी पंजाबी में बोल रहे हैं, इजीली हमें आंसर मिल रहा है अपने प्रश्न का। सो वी आर सो फॉर्चुनेट, गुरुजी हैज मेड एवरीथिंग सो इजी फॉर अस। अवेल इट प्लीज संगत जी। जितना जुड़ सकते हैं, जितना सत्संग सुन सकते हैं गुरुजी का, उतना सुनिए, क्योंकि गुरुजी ने धीरे धीरे जो है ना हमें नेगेटिविटी से, उनका पर्पज़ यही नेगेटिविटी से दूर करना, नेगेटिव न्यूज़ हो, नेगेटिव जो भी है एटमॉस्फेयर हो, उससे दूर करना हमको, यही उनका, क्योंकि उसके बगैर हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो सत्संग उन्होंने कराना स्टार्ट किया है अपने संगत के माध्यम से, जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, करने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण, और इस सृष्टि का। जाने अनजाने में इस सत्संग के माध्यम से इस सृष्टि का भी कल्याण हमारे द्वारा गुरुजी करवा रहे हैं। आज हम ये चीज नहीं समझ रहे, कल समझेंगे, कल इस चीज का प्रमाण हमको मिलेगा, लेकिन मिलेगा देखना कि आज जो सृष्टि के अंदर हमारे आसपास दुनिया में जो नेगेटिविटी है, उसके इम्पैक्ट को कम करने का ही पर्पस है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू गुरुजी ने हमको जोड़ा। आज उस टाइम में जो संगत थी, नंबर ऑफ संगत, और आज जो नंबर ऑफ संगत है, डे बाय डे मल्टीप्लाई हो रही है। हम जुड़ते जा रहे हैं, मतलब गुरुजी हमें जोड़ते जा रहे हैं। तो उनका पर्पस ही यही है कि जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सृष्टि के अंदर, एटमॉस्फेयर में, दुनिया में बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास, इवन हमारे घरों में, उससे कैसे छुटकारा मिले, उसको बैलेंस कैसे करें, हमारा उत्थान कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। तो ये प्रोसेस उन्होंने हमारे लिए बड़ा इजी बना के दिया संगत जी, कि आप सत्संग करो, सत्संग सुनो। अब सत्संग का प्रोसेस भी देखिए, सबके लिए अलग अलग है। समवन फील गुड मीन्स, मैंने जैसे स्टार्टिंग में देखा तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव ना, जैसे मैंने शेयर किया था कि ये बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, सुंदर सत्संग होते हैं, और बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, ये सब बहुत अच्छा अपीलिंग लगता है, डेफिनेटली लुक सो नाइस, एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑलवेज। मैं देखती थी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मेरा तो एक ही सोर्स ऑफ सत्संग था, दैट वाज माय मोबाइल ओनली। मैं तो इसी से देख रही हूँ सब कुछ। बट आई वाज रिक्वेस्टिंग, क्या गुरुजी मैं यहाँ पे, मैं तो किसी को नहीं जानती, दिल्ली तो अब मेरा कोई जाना नहीं होता, क्या मुझे कभी सत्संग मिलेगा आपका ऐसा? देन नाउ ही इज गिविंग मी, ही हैज गिवन मी दैट, लेकिन ही टुक टाइम। उसके लिए उन्होंने टाइम लिया गुरुजी ने, क्योंकि फेसबुक के थ्रू देखने लगी थी, तो मेरे घर में फिर कुछ भी नहीं था, कोई स्वरूप नहीं था। ये भी मुझे बाद में मतलब ब्लेस हुआ, ये स्वरूप भी। तो उसके बाद मेरी बेटी जो है, मैं बताई थी मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बेटे बहू हैं, वो भी करते हैं। तो मेरी बेटी कोटा गई थी, कोटा में रहते हैं वो, तो 7 जुलाई को वो मेरी बेटी को गुरुजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें लेके गई थी, वहाँ लेके गए, और तो उन्होंने वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी। तो एक स्मॉल लॉकेट, इवन इट इज देयर ओनली, ये रखा है, ये लॉकेट छोटा सा, और ये ब्रेसलेट दिया, ठीक है, ब्लेसिंग्स के रूप में दिया था। बेटी, मैं भी मतलब उस समय इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब कर रहे थे, तो उन्होंने आके, मैंने आके और पैकेट में रख दिया, अंदर रख दिया पैकेट के अंदर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोसेस होता गया। अब न्यू ईयर आया, कैसे गुरुजी मुझे सत्संग से जोड़ रहे हैं, मैं ये आपको बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे धीरे धीरे सत्संग की तरफ जोड़ा। मतलब मैं अभी तक सुन रही थी, वो कहते सुन मत, इसको कर भी सही। मुझे नहीं मालूम था ना करते कैसे हैं, होता कैसे है, क्योंकि मैं बोलती मुझे भी सत्संग में जाना है, अब जाऊँ कहाँ पे। मुझे कैसे जोड़ा उन्होंने सत्संग से,
तो आप भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी एक सत्संग है कि आप मीन्स एवरीबडी कैन डू दैट. It is not necessary that we are going there only, physically we are going there only. So that is also a message of Guru जी. तो मेरे पास सिर्फ वो छोटा सा लॉकेट स्वरूप रखा था और इट वॉज 31st आ गया था अप्रैल. एंड दोपहर थी, दोपहर में मैं खाना वाना मतलब सब काम करके और मैं रेस्ट कर रही थी, थोड़ी देर के लिए लेटी. जैसे ही लेटी हूँ, अब मतलब ये था कि कल नया साल है, नए साल को अपन भी जनरली पूजा करते हैं घर में, अच्छे से आएंगे या करेंगे, कल नया साल है अपन मतलब वी आर प्लानिंग की ऐसे पूजा करेंगे. तो सडनली वही मुझे आवाज़ आती है, कल मेरा सत्संग करना, उठ जा, तैयारी कर. मैं एकदम सडनली उठ के बैठ गई. मैंने कहा सर मैं कैसे सत्संग करूं, मुझे क्या मालूम सत्संग कैसे होता है गुरुजी. तो फिर भी गुरुजी ने बोला है सत्संग करना है तो करना है, क्या तैयारी करनी है सत्संग. फिर देखा अच्छा ये सब करते हैं लोग, ये सब प्रोसेस होता है, वेलकम बैंड बजाना है, फूल से सजाना है. ठीक है, तो मेरा जो मंदिर था उसी को मैंने फूल मंगाए, बैलून्स वगैरह लगा के देखा कि जैसे ये लोग करते हैं. ठीक है, तो नॉट दैट सो ग्रैंड. मेरे घर में जो छोटा सा मंदिर है उसको मैंने सजाया, बैलून्स वगैरह लगाए, फ्लावर्स लगाए और यही छोटा सा लॉकेट स्वरूप, दिस इज ओनली, इट वॉज देयर एंड आई केप्ट इट देयर एंड वी डिड सत्संग. इसमें हमने चलाया, बस शब्द लगाए, शब्द सुने, जैसे लंगर से जो सब प्रोसेस होता है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे मैं करती चली गई. एंड इट वाज सो ब्लेस्ड. इतना आनंद आया. अब सत्संग के बाद कहते हैं ना सत्संग भी सुनाते हैं. इवन आई डिड दैट ऑल्सो. तो मैंने कहा क्या करूँ, किसका सत्संग सुनाऊं, है ना. तो उससे पहले मैंने ना, मैं बोलती थी ना रघुवीर अंकल सुनती थी मैं. तब तक गुरुजी ने दिखाए नहीं थे रघुवीर अंकल कौन है. ठीक है, तो मैं ऐसे रैंडमली मैंने कहा कोई सत्संग सुना रहा होगा, कोई ना कोई सुना रहा होता है, मैंने कहा उसी का लगा लूंगी मैं. वो सत्संग हो जाएगा गुरुजी का, वो शेयर करते हैं जो एक्सपीरियंस. एंड दैट वाज सत्संग बाय रघुवीर अंकल. डॉक्टर श्वेता आंटी, जय गुरुजी. रजनी आंटी, जय गुरुजी. सतीश अंकल, जय गुरुजी. एवरीबडी, blessings by Guruji to you. So that was the satsang by Raghuveer uncle. और उन्होंने इतने अच्छे वृतांत सुनाए थे गुरुजी के. And again जब भी मैं तो सुनूं और मेरा रोना चालू. गुरुजी, you were here only. Why didn't you call me? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं गुरुजी. आप तो यहीं थे, भगवान थे साक्षात हमारे सामने, लेकिन हम नहीं जा सके. हम कितने पापी हैं, कितने पाप किए होंगे हमने. इवन ही डिड नॉट अलाउ मी टू टच हिज फीट प्रैक्टिकली. आई कुड नॉट टच योर फीट. संगत आ रही है, मैं वीडियो में देखती थी, सब आ रहे हैं, एक के बाद आ रहे हैं, सब पैर छू के जा रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं गुरुजी का, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर. एंड बस मेरे पास और कोई चारा नहीं है, रोती जा रही हूँ कि गुरुजी आपने नहीं बुलाया मेरे को. सो एंड आफ्टर दैट कि मैं इतनी पापी हूँ कि गुरुजी मैं चरण नहीं छू सकती मैं आपके. ठीक है गुरुजी, फिर अपने आप को संभलाती हूँ कि जिस दिन आप ये इसे समझो कि मैं आपके चरण छूने लायक, तो चरण छुआ लेना. फिर उसके बाद जो मुझे स्वरूप पहला ब्लेस हुआ था, दैट वाज चरण स्वरूप ओनली. सो कुछ भी जो आप उनसे बोलते हैं ना, इट गोज देयर. ही इज लिसनिंग ईच एंड एवरी वर्ड, बट इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड. It should come. Even the reveling, even the angry, whatever you are feeling is there. वो अंदर से जैसे आती है ना, वो जाके गुरुजी को स्टॉप करती है. यस, हाँ, काश दर्शन कर पाते, पर
क्या करें, पर स्टिल अपने आप को हम सांत्वना दे सकते हैं कि हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहा है। somebody is there who is listening to us, वो हमें सुन रहे हैं, हमारे को आंसर्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं। दैट इज इवन उनकी मेहर हम हमारे ऊपर, कृपा है उनकी कि आज भी इस स्थिति में भी, जब इतनी नेगेटिविटी छाई हुई है चारों तरफ, हम देखें सिर्फ नेगेटिविटी है। वेदर इन हाउस, आप जॉब पे चले जाइए, कहीं भी, कहीं कोई खुश नहीं है, कोई देख के पॉलिटिक्स एवरीबडी एवरीवेयर, मतलब कोई पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पता ही नहीं चलता। इवन घर में पता नहीं चलता दोस्त कौन है, अपना कौन है, यही समझ में नहीं आता। इसी उधेड़-बुन में पता नहीं जीवन ही निकल जाता है सबको खुश करने में, ट्राई टू मेक देम अदर्स हैप्पी, और इवन नोबडी इज हैप्पी विद अस, बट एटलीस्ट if you are trying to make happy Guruji, he will be happy. एक जितना हम प्रयास दुनिया को खुश करने में लगा रहे हैं संगत जी, उससे 10%, 100% भी अगर हम खुश गुरुजी को कर पाए तो कल्याण है। सिर्फ आप अपना ही नहीं करोगे, न जाने किसका, कितनी आत्माओं का कल्याण करोगे, अपने आसपास सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, दर्शन तो होते हैं पूनम आंटी, आज भी देते हैं ना गुरुजी हमको, ये उनकी मेहरबानी है। क्योंकि वो जानते थे ना, जब तक वो फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तो ही वॉज ऑल्सो बाउंडेड उस पंच तत्व में, तब भी बाउंडेड थे वो। नाउ ही इज फ्री एवरीवेयर। अब तो उनकी आत्मा कण कण में व्याप्त है, कण कण में एटम्स हैं उनके, तो सब जगह है। As soon as you call Guruji, and Guruji is there only, as soon as you say Guruji only, and he reaches there, वहाँ पहुँच जाते हैं वो। It doesn't take a single minute. We understand, we take time to understand it, we take time to feel it, but he reaches there on that time only when we say Guruji, तो Guruji is there only for us. That वो बाद में जाके रियलाइज होता है, कई बार हमें उस समय हो जाता है, कई बार बहुत टाइम बाद होता है रियलाइज कि ओह यस, हाँ ये हुआ था, हाँ उन्होंने ये किया था, अरे हाँ ये वाला रिप्लाई आया था, वो ऐसा हम बाद में हमको समझ में आता है। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग बख्शा, और उस दिन मैंने सत्संग किया, जैसा भी मुझसे हुआ, पर बहुत आनंद, उस दिन भी मैं मतलब आनंद में मगन, बहुत ही आनंद आया था उस दिन सत्संग। तो गुरुजी ने ये भी मैसेज किया था कि सत्संग के लिए तेरे को सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, सत्संग करने के लिए। फिर मैं जब भी कहती मैं कैसे आऊँगी, तो तेनों फिर मैसेज आता, अपना काम कर, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मंदिर आने की, काम में ही, सेवा में ही सत्संग है, अपने घर की सेवा कर, उसमें सत्संग है। When I am feeling low, Guruji is giving me messages, उठ जा, बहुत जिम्मेदारी है, उठ जाओ। Who is there? कैसे होता है ये कि आपके भाव, आपके मन में क्या है, सब कुछ वो पढ़ते हैं। आपकी कुछ मन स्थिति क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, उस समय आप क्या फील कर रहे हैं, आपके आसपास का क्या एटमॉस्फेयर कैसा है, एंड ही इज गिविंग यू आंसर। यस, ही वांट अस टू बी हैप्पी एंड थैंकफुल ऑलवेज। दैट्स व्हाई ही टॉट अस टू से शुक्राना ऑलवेज। ही से ना कि मैंने शुक्राना बोल, मैंने बहुत चंगा लगता है। ही डजंट लाइक टू से लिसन कि शुक्राना हमको बोले तो ही विल बी हैप्पी। ही डजंट वांट टू लिसन शुक्राना फ्रॉम अस, बट ही वांट टू टॉट अस। हमको सिखा रहे हैं वो
ही वांट टू टीच कि हाँ क्या है शुक्राना, क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शुक्राना, बीइंग थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल टू द सुपर पावर, टू गॉड एंड टू एवरीवन, नॉट ओनली टू सुपर पावर but to everyone. Feel if somebody is helping you, somebody is doing something good for you, but all this good quality, gratitude, he is teaching us the value of gratitude. That's why. और अब हम शुक्राना, अब हम कितनी बार शुक्राना बोलते हैं, तो जब अब जैसे हम शुक्राना बोलते हैं काइंड ऑफ अंदर ऐसा लगता है से हाँ हमने कुछ अच्छा किया, हाँ, help is everything and we are thankful. So that is, we are thankful for giving us help. इतना उन्होंने हमें ये बख्शा हुआ है कि आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं. अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं ऐसे जो इन सुखों से वंचित हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमें ये सब बख्शा हुआ है, ईश्वर ने दिया हुआ है हमें, तो क्यों ना शुक्राना करें उसका. क्या नहीं है आपके पास, 2 हाथ है, पैर, आँख, मस्तिष्क चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है पूरी तरीके से, उसका शुक्राना क्यों ना करें. जब कभी ऐसा होना, ऐसा कोई वीडियो देखो कि इस तरह के किसी भी पर्सन को, तब फील होता है कि ओ गॉड व्हाट यू हैव गिवन अस, आपने हमको कितना कुछ बख्शा हुआ है भगवान. यस, एवरीबडी, आई ट्राई टू हैप्पी, बट स्टिल वी से ना द नेगेटिविटी इज देयर, हमारे आसपास होती है, दैट इट इफेक्ट्स, हमारे ऊपर अटैक करती है. दो आई ट्राई टू बी हैप्पी, है ना, ऑल द टाइम एवरीबडी ट्राई टू, और गुरुजी सिखाते हैं वो सब करना भी, लेकिन फिर भी होती है. ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, करती है, कितना ही हम कोशिश कर लें, लेकिन फिर थोड़ी समय बाद गुरुजी उसको काम डाउन भी करते हैं, काम डाउन करते हैं. हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट, मेरा टेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं करना है. आजकल तो मैसेज आ जाता है बहुत अच्छे से, हाँ चिंतन चिंता नहीं, चिंतन करो, हाँ गुरु जी का. यस जी, तो गुरु जी यही तो सिखा रहे हैं हमको कि मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, सब कुछ मुझे सौंप दो, फिर तो मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बट वी आर सो स्टूपिड, फिर भी अपना लॉजिक लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि मालूम है कि वो कुछ भी हम नहीं कर रहे, कुछ भी हम नहीं कर रहे, फिर भी अपना दिमाग हम लगाते हैं उसमें, अपनी प्लानिंग, कुछ भी, कोई प्लानिंग नहीं चलती है, कोई प्लानिंग नहीं चलती है लाइफ में. आई अंडरस्टूड दिस थिंग. हाँ, दो वी मेक प्लानिंग टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ऑल दैट, बट स्टिल सब प्लानिंग सब धरी रह जाती हैं. सृष्टि के आगे, परमात्मा के आगे कोई प्लानिंग, क्योंकि वो हमारी प्लानिंग तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारी लाइफ की प्लानिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी. हमारे जब जन्म लेने से पहले, इवन जब था कि हम पृथ्वी पर आने वाले हैं, तभी हमारी प्लानिंग सब हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, अंत हमारी मृत्यु तक प्लान हो चुकी है. ठीक है, पर फिर भी हम अपना दिमाग लगाने से नहीं चूकते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये है वो है, सब दिमाग लगाते हैं. थैंक यू सो मच नेहा आंटी और एवरीबॉडी. गुरु जी के सब बच्चे, गुरु जी इतने सुंदर है ना, उनके सारे बच्चे बहुत सुंदर हैं हम सब बहुत सुंदर हैं, क्योंकि हम डिवाइन सोल हैं. इफ योर सोल इज ब्यूटीफुल देन यू आर डेफिनेटली यू आर ब्यूटीफुल. सोल शुड बी ब्यूटीफुल. यस, हमारे लेग बदल देते हैं. सो देखो ये चेंजेस ला रहे हैं ना ग्रेजुअली, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सत्संग. ग्रेजुअली सीख रहे हैं, गलती करते हैं, फिर भूल जाते हैं लेसन, फिर वो रिमाइंड कराते हैं नो यू आर रॉन्ग, कान पकड़ के फिर सीधे रास्ते पे ले आते हैं. फिर हम थोड़ी सी गलती करते हैं, ठीक है. हाँ, यस, आई नाउ आई ट्रस्ट, आई फुली ट्रस्ट ऑन गुरु जी नाउ.
Now I trust, fully trust on Guruji. That's God has given me. I fully trust on Guruji. From my side now, no if and no buts. अब इतना तो सिखा दिया गुरुजी ने. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट. कभी दिमाग में भी आता है तो फटाफट बोलते हैं, चिंता मत कर, मैं हूँ ना. इतने से मैसेज आ जाता है. जैसे चिंता होने लगती है, कुछ बात की सोच आने लगती है, वैसे ही मैसेज भेज देते हैं गुरुजी, चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा. फिर कहते हैं हाँ ठीक है गुरुजी, अब आप देख लेना. फ्री. Okay, so that's given by, blessed by Guruji, and for that I am so thankful. मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो अपने साथ जोड़े रखें ऐसे, और हमारी शक्ति बन के रहे हमारे साथ. हम डगमगाए नहीं कभी भी भक्ति के मार्ग से. भक्ति तो क्या करेंगे मिस, सिर्फ आपके प्रेम में ही जुड़े रहे. भक्ति तो शायद क्या करेंगे, हम इतने बड़े भक्त नहीं हैं. भक्ति तो बहुत बड़ा शब्द है एक्चुअली, बहुत बड़ा. भक्ति सुनने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा शब्द है, अथाह. बस हम प्यार ही कर लें गुरुजी से. गुरुजी तो ये कहते हैं मुझसे प्यार कर लो. भक्ति तो क्या करोगे तुम लोग, प्यार कर लो मुझसे. लो. सॉरी संगत जी, लाइट चली गई है, 1 मिनट. यस. सो यस, यही अरदास करते हैं हम कि हमेशा गुरुजी सबको खुश रखें, सबका कल्याण करें, सबको थैंकफुल होना सिखाएं, गुरुजी से प्यार करना सिखाएं कि गुरुजी से प्यार कैसे करते हैं. क्योंकि जिस दिन हम गुरुजी से प्यार करना सीख जाएंगे ना संगत जी, उस दिन हम सबसे पहले तो अपने से प्यार करने लग जाते हैं, अपने से प्यार करने लगते हैं. ओके, ही मेक अस फील कि नहीं, जब हम गुरुजी की तरफ देखते हैं ना, आई एम गिविंग यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. व्हेन वी लुक एट द गुरुजी, ही इज सो वेल ड्रेस्ड ऑलवेज. तो जैसे हम उनकी तरफ देखते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं वो एकदम, तो वी ऑल्सो ट्राई टू चेंज आवरसेल्फ. हमारा कोई भी मीन्स, अब हमको कहीं जाना है तो नाउ वी हैव टू बी means earlier I was not so keen of that, but as soon as I attached with Guruji, so I'm also feeling like no, I have to look, means I am beautiful, so I have to look beautiful also. That is so, because this beauty is given by God to us. ये आपको नेमत बख्शी है, उसको जस्ट उसको संभालो, उसको अच्छे से कैरी ऑन करो ब्यूटीफुली, एंड ब्यूटीफुली यू मैनेज योर लैंग्वेज. या because of electricity also, so Wi-Fi connection is disconnecting. So that we are learning from Guruji. So that is the basic of being good, being happy, being thankful. And first step is satsang, that I elaborated कि satsang कैसे करें. सत्संग क्या, सत्संग means just to सत संग, अच्छा संग, good company of good people. What you are expressing, sharing, that should be good. आप एक दूसरे जो शेयर कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपका चैट है, प्रोसेस ऑफ चैटिंग, द वर्ड्स, द वोकैबुलरी विच यू आर यूजिंग, दैट शुड बी गुड, appealing, pleasing, so the person who is listening it. So this thing, satsang is not only the listening to Shabad only, that is the process, but behind that Guruji is teaching us all these things also. Thank you, Rosina auntie. So now with pray that I will continue my satsang, because electricity is not there, so Wi-Fi connection is disconnecting again, and I will continue my
journey and this. So I will continue my satsang on next month on same dates here with blessings of Guruji, and I request Guruji to bless all my sangat, all my brothers and sisters, all uncle, auntie, my small kids who are, I don't know, but to bless. So जय गुरु जी, संगत जी, मैं आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी से भी आज्ञा लेती हूँ और गुरु जी की प्यारी संगत से भी आज्ञा लेती हूँ। कोई भी मेरी शब्द से अगर किसी को जरा भी ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें गुरु जी, और संगत को भी सादर नमन। गुरु जी को अपनी सेवा में बिठाया और इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगी गुरु जी से। जय गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।